सबका क्लास है। आप क्या कर रहे हैं और बच्चे क्या कर रहे हैं? बाप भी जानते हैं और बच्चे भी जानते हैं कि हमारी आत्मा जो तमो प्रधान बन गई है उनको सतो प्रधान बनाना है। सतो प्रधान आत्मा गोल्डन एज में कही जाती है। तो बाप आत्माओं को देखते हैं। आत्मा को ही ख्याल होता है हमारी आत्मा काली बन गई है और आत्मा के कारण ही शरीर भी काला बन गया। लक्ष्मी नारायण के यादगार मंदिर में जाते हैं। आगे तो इस बात का जरा भी ज्ञान नहीं था। लक्ष्मी नारायण को देखते थे तो समझते थे ये तो सर्वगुण संपन्न है, गोरे हैं, हम तो काले भूत हैं। परंतु ज्ञान तो नाश नहीं था। अभी इन लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो समझेंगे हम ही तो पहले ऐसे सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। अभी पतित काले भूत बन गए। उन लक्ष्मी नारायण के आगे कहते हैं हम काले विषयक हैं, पापी हैं। आमने सामने जाकर कहते हैं। शादी करते हैं तो भी पहले पहले लक्ष्मी नारायण के मंदिर में ले जाते हैं। पहले तो दोनों ही निर्विकारी हैं, फिर विकारी बनते हैं। तो निर्विकारी देवताओं के आगे जाते हैं। जब आगे जाते हैं तो कहते हैं अपन को विकारी पतित। समझते हैं हम दोनों का काला मुंह हो रहा है। आप गोरे और हम काले बनते हैं। उन लक्ष्मी नारायण की महिमा गाते हैं। शादी के पहले ऐसे नहीं कहेंगे। विकार में जाने से ही फिर मंदिर में जाकर उनकी महिमा गाते हैं। आजकल देखो तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में ही शादियां आज होती है। कतलांग होता है, काला मुंह करने के लिए कंगन आदि बांधते हैं। अभी तुम तो गोरा होने के लिए कंगन बांधते हो। इसलिए
गोरा बनाने वाले शिव बाबा को याद करते हो, जानते हो? इस रथ के भ्रकुटी में बाप आया हुआ है। और वो आया हुआ बाप एवर प्योर है। उस बाप की ये आशा रहती है कि बच्चे भी पवित्र गोरा बन जावे। मान एकम को देख करके गोरे बन जावे, अथवा तो मान एकम को याद करके पवित्र हो जावे। आत्मा को याद करना है बाप को। बाप भी बच्चों को देख देख हर्षित होते हैं। तुम बच्चे भी समझते हो कि बाप को देख देख हम पवित्र बन जाएंगे। जब हम पवित्र बन जाएंगे तो हम भी ऐसे लक्ष्मी नारायण जैसे बनेंगे। तो ये अहम ऑब्जेक्ट बच्चों को बहुत खबरदारी से रखनी है। ऐसे नहीं कि बस बाबा के पास आए हैं फिर वहां जाने से अपने धंधे आदि में हम पूरे हो जाएंगे। इसलिए यहाँ सन्मुख बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं और तभी आत्मा रूपी बच्चों को देखते हैं भ्रकुटी के बीच में। आत्मा का ये तख्त है। जो आत्माएं हमारे बच्चे हैं उनको स्मृति रहती है कि हम इस तख्त पर बैठे हैं। खुद तमो प्रधान है तो तख्त भी तमो प्रधान। ये अच्छी रीति समझने की बातें हैं। ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना कोई मासी का घर नहीं है। इनके सामने जाते हो तो कहते हो ना हम पतित हैं, आप पावन हैं। हम काले हैं, आप गोरे हो। आत्मा एक तो पहले से ही पतित है, जन्म जन्मांतर की। फिर हमको शादी आदि करा करके और ही पतित बनाते। फिर उनके आगे जाकर कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। तो ऐसा कहते हुए शर्म आनी चाहिए ना कि हम ये क्या करते हैं, क्या कहते हैं। इन्हों को क्या कहते हैं और अपन को क्या कहते हैं। हम निर्गुण आहारे में कोई गुण नहीं। ये अंदर में आता तो है ना। शिव के आगे ऐसे नहीं कहते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न हो। आप 16 कला संपूर्ण हो। हम पापी विकारी हैं। भक्ति
मार्ग में शिव के आगे क्यों नहीं कहते? लक्ष्मी नारायण के मंदिर के आगे जाकर क्यों कहते हैं? कहाँ की शूटिंग हो रही है भक्ति मार्ग में? है संगम युग में जब बाप आते हैं तो जिस मुकर्रर रस रूपी लिंग में आते हैं उसमें गुप्त पाठ बजाते हैं। इतना गुप्त पाठ बजाते हैं कि अटल निश्चय कोई को भी नहीं हो पाता। तो बुद्धि में पक्का बैठता नहीं है ये विकारी है या निर्विकारी है। इसलिए उस लिंग रूपी पाठ के सामने कभी नहीं कहेंगे आप सर्वगुण संपन्न हो। जब वो आत्मा पुरुषार्थ करते करते संपूर्ण बन जाती है शिव की प्रवेशता बंद हो जाती है, क्योंकि परिपूर्ण आत्मा में तो पावन आत्मा में तो शिव प्रवेश करते ही नहीं। तब नारायण के आगे कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न, हम पतित कपटी पापी है, कपट हृदय वाले हैं, हमने आपको नहीं पहचाना। तो शिव के आगे कब नहीं कहेंगे? बिल्कुल नहीं। फिर समझते हैं कि शिव तो भगवान है। भगवान समझकर फल फूल दूध आदि चढ़ाते हैं। उनके आगे वो बात नहीं कहेंगे। तो अभी ये बातें बाप खुद बैठ बतलाते हैं कि भक्ति मार्ग में तुम क्या क्या करते आए हो। अभी तुम बच्चे समझते हो हमें न लक्ष्मी नारायण जैसा हूबहू बन रहे हैं। हमारी आत्मा पवित्र बनकर ही जाएगी। पवित्र बन जाएंगे फिर देवी देवता कहलाएंगे। हम ऐसे स्वर्ग के मालिक बनते हैं। परंतु माया ऐसी है जो भुलाए देती है। कई हैं जो यहाँ सुनकर बाहर जाते हैं फिर भूल जाते हैं। इसलिए बाबा आपकी रीति पक्का कराते हैं। अपन को देखना है जितना इन देवताओं में गुण है वह हमने अपने अंदर धारण किए हैं। हम श्रीमत पर धारणा कर रहे हैं। चित्र भी हमारे सामने और विश्वास भी है कि हमको यह बनना है और ये भी जानते हैं कि बाप ही निर्विकारी बनावेंगे। दूसरा कोई
कोई मनुष्य तो देवता बना ही नहीं सकता। एक बाप ही है बनाने वाला। जैन भी है मनुष्य से देवता की एक रतन लागी बात। परंतु तुम्हारे में भी ये नंबरवार ही जानते हैं। और बाप समझाते कि भक्ति मार्ग में तुम क्या क्या करते थे, कैसे गिरावट हुई। अभिज्ञान मिलता है। ये बातें भक्त लोग नहीं जानते हैं। और वो भक्त लोग जब तक भगवान की श्रीमत न लेवे तब तक कुछ भी समझ नहीं सकते। अभी तुम बच्चे श्रीमत ले रहे हो, ये अच्छी रीति बुद्धि में रखो कि हम शिव बाबा की मत पर बाबा को याद करते करते हम ये लक्ष्मी नारायण जैसे बन रहे हैं। और याद से ही हमारे पाप भस्म होंगे। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। ऐसे भी नहीं है कि सिर्फ बाप को देखने से ही हम पावन बन जाएंगे। हाँ, ये है कि आंखें जिसको लगाव पूर्वक देखती है तो वो याद जरूर आता है। और याद मन बुद्धि रूपी आत्मा की चीज है। आत्मा को पवित्र बनना है। ये लक्ष्मी नारायण तो गोरे हैं ना, परंतु मंदिरों में इनको सांवरा क्यों बनाए रखा है? क्यों बनाया हुआ है? बनाया किसने सांवरा? लक्ष्मी नारायण के मंदिर में लक्ष्मी नारायण का चित्र सांवरा किसने बनाया? तुम ज्ञानी बच्चों ने बनाया या ज्ञानी भक्तों ने बनाया? कहाँ की यादगार बनाई है? कैसे? नहीं, संगम युग में जब तक पुरुषार्थी जीवन है लक्ष्मी नारायण का, और लक्ष्मी नारायण ही पावन जब तक नहीं बने हैं, तो उनके मुकाबले और जो भी आत्माएं हैं वो सब ज्ञान में है या ज्ञान में है? सब भक्त हैं। इसलिए भक्ति मार्ग में यही शूटिंग करते रहते हैं। राम को भी काला बनाते, कृष्ण को भी काला बनाते, लक्ष्मी नारायण को भी काला बनाते, जगन्नाथ को भी काला दिखाए। शिवलिंग को भी काला दिखाई देते हैं। रघुनाथ के मंदिर में देखा है ना, राम को भी काला बताया,
क्योंकि इस बात का उनको पता ही नहीं है, इस बात का। जो काला दिखाया है वो किस समय की यादगार है? पुरुषार्थी जीवन की यादगार है। और जब तक वही काले तो उनको फॉलो करने वाली और आत्माएं तो काली ही हुई ना। एक जुलाई 1968 की वाणी का दूसरा पेज। पुजारियों को भी कुछ पता नहीं है, परंतु बात कितनी थोड़ी है। राम तो है त्रेता युग का, लक्ष्मी नारायण और कृष्ण है सतयुग के। तो थोड़ा सा फर्क हो जाता है, क्योंकि दो कला सम तो हुई ना। मकान 25 वर्ष का हो गया तो थोड़ा पुराना जरूर लगेगा। तो बाप बैठ समझाते हैं, शुरू में तुम भी गोरे थे, सिर्फ तुम ही गोरे नहीं थे, प्रजा भी गोरी थी। सब सतो प्रधान खूबसूरत थे। ऐसे तो प्रजा भी सतो प्रधान बन जाती है, और तुम भी सतो प्रधान गोरे बन जाते हो, परंतु अंतर किस बात का है? प्रजा में और तुम्हारे में। प्रजावर की आत्माएं सजाएं खा खा करके गोरी बनती है, और तुम नंबरवार अपने पुरुषार्थ से गोरे बनते हो। जितनी जाति सजाएं खाते हैं उतना पद भी कम हो जाता है। मेहनत करते नहीं है तो पाप करते नहीं है, फिर पद कम हो जाता है। तो बाप तो बहुत क्लियर करके समझाते हैं। अभी तुम यहाँ बैठे हो गोरा बनने के लिए, परंतु ये माया रावण बड़ा दुश्मन है। जिसने काला बनाया है, बाप के आने से पहले ही काला बनाया है या बाद में काला बनाया है? बाद में काला बनाया, पहले गोरे थे बाप के आने से पहले। बाप के आने से पहले ही काला बनाया, और अभी बाप आया हुआ है। तो ये जो बड़ा दुश्मन माया रावण है, ये तुमको गोरा बनने नहीं देता। देखते हैं कि अभी ये गोरा बनने वाला है, तो माया
घड़ी घड़ी तुम्हारा सामना करती है। घड़ी घड़ी तुम्हारा मुख मोड़ करके और तरफ ले जाती है। बच्चे लिखते हैं, बाबा माया हमको बहुत तंग करती है। तो बाप समझाते हैं, ये तो ड्रामा अनुसार इनको आधा कल्प का पाठ मिला हुआ है। माया रावण को नजदीक आने का निमंत्रण किसने दिया? तुमने ही बुलाया, तुमने ही उनको मौका दिया। तो ऐसे कैसे छोड़ देंगे? ये युद्ध है। कोई न कोई स्त्री के रूप में, पुरुष के रूप में, कोई देह के पदार्थ के रूप में माया आती ही रहती है। तुम गोरे से काले, फिर काले से गोरे कैसे बनते हो? इस खेल को तुमने अच्छी तरह से जान लिया। और समझाते भी इनको है। इसने पूरे 84 जन्म लिए। उनको नहीं समझाते जिन्होंने कम जन्म लिए हैं। क्यों? उनको क्यों नहीं समझाते? है? उनको इसलिए नहीं समझाते कि वो तो समझने के बाद भी धोखा देने वाली आत्मा है। 2500 वर्ष के गिरती कला के ड्रामा में भी उन्होंने तुम बच्चों को धोखा दिया और अभी भी धोखा देने वाले हैं। इसलिए उनको समझाते नहीं है, खास इनको समझाते हैं। इनको माना और तो कोई समझ करके 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न पहले बनते ही नहीं। तो इनको ही समझाते हैं और इनके ही गांव में आते हैं। इनके गांव में है लक्ष्मी नारायण बनने वाले जो है, इनको ही समझाते हैं और इनके ही गांव में आते हैं। ऐसे भी नहीं कि पाठ में सभी 84 जन्म लेने वाले हैं। परंतु अभी तुम बच्चों के लिए ये टाइम मोस्ट वैल्यूबल है। पुरुषार्थ करना चाहिए, हमको पूरा ऐसा बनना है। जरूर हम पूरा पुरुषार्थ करके ऐसा बनकर ही दिखा देंगे। बाप ने कहा है सिर्फ मुझे याद करो और दैवी गुण भी ध्यान करने।
सिर्फ मुझे याद करो। इस बात का अर्थ तथाकथित ब्राह्मण क्या लगावेंगे? है? तो सिर्फ बिंदी को याद करो, मुझ बिंदी को। है? और बाप कहते हैं तो कहने वाली बिंदी कैसे कहेगी? बुद्धि में तो आना चाहिए ना। परंतु मुसलमान धर्म में कन्वर्ट होने वाले होंगे, जो मुसलमानों के शास्त्रों में लिखा हुआ है, अल्लाह मियाँ ने ये फरमाया, अल्लाह मियाँ ने वो फरमाया, और अल्लाह मियाँ को निराकार समझते हैं। तो क्या ऊपर से फरमाया? उनके तो जन्म जन्मांतर के बेसमझी के संस्कार ही है, वो नहीं समझेंगे। तो बात तुमको समझाते, सिर्फ मुझे याद करो और दैवी गुण धारण करो। किसको दुख नहीं देना है। क्यों? कोई हमको दुख देगा तो हमारे रिटर्न में उसको छोड़ दे क्या? है? छोड़ दें? इसलिए कि अभी हम जानते हैं कि 12 न्यारा करने वाला बाप आया हुआ है और साथ में धर्मराज भी बैठे हैं। तो बाप कहते हैं बच्चे अभी गफलत मत करो, न दुख देना है और न दुख लेना है। उद्योग एक ही बाप से लगाओ। नहीं तो बदले में किसी को दुख देने या दंड देने की बात आएगी तो उसको याद भी करना पड़ेगा, और फिर व्यभिचारी याद होने से तुम पावन नहीं बन सकेंगे। तो बुद्धि योग एक बात से लगाओ। भक्ति मार्ग में तुमने प्रतिज्ञा की थी, आप जब आवेंगे तो हम आप पर भारी जानेंगे, और एक जन्म प्रतिज्ञा नहीं की है, जन्म जन्मांतर प्रतिज्ञा करते आए हो। कि बाबा आप आवेंगे तो हम आपकी ही मत पर चलेंगे, पावन बनकर देवता बन जाएंगे। अगर तुम्हारा युगल तुम्हारा साथ नहीं देता तो तुम अपना पुरुषार्थ करो। युगल तुम्हारा साथ ही नहीं बनते तो क्या तुम्हारी जोड़ी नहीं बनेगी? है? जोड़ी तो जरूर बनेगी। हाँ, जिसने जितना याद किया होगा, जितना दैवी गुण धारण किया होगा, उन समान पुरुषार्थियों की जोड़ी जरूर बनेगी। इस दुनिया में जो जोड़ी बनती है
वो तो असमान हो जाती है। लेकिन बाप जो जोड़ी बनाकर जाते हैं वो समान पुरुषार्थी होते हैं। जैसे देखते हो ये ब्रह्मा सरस्वती ने अच्छा पुरुषार्थ किया है तो इनकी जोड़ी बनती है ना। ब्रह्मा की पत्नी का नाम, दादा लेखराज की पत्नी का नाम यशोदा था। उनकी जोड़ी क्यों नहीं बनती? क्यों नहीं बनती? क्योंकि वो समान पुरुषार्थी नहीं थे। बाकी जानते हो सरस्वती थी तो बाहर की, इनकी स्त्री तो नहीं थी। पर इनका पुरुषार्थ कम था। बाबा ये भी नहीं कहते हैं कि ये अनन्य है। कौन? क्यों नहीं कहते ये अनन्य है? इन जैसा पुरुषार्थ करने वाले कोई अन्य नहीं है। या यही अनन्य है? ऐसा क्यों? ये नहीं कहते हैं कि यही बहुत सर्विस करते हैं। कभी नहीं। क्योंकि सर्विस करते हैं, याद में रहते हैं, ये भी गुण है ना। गोपों में भी बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं। कोई खुद भी समझते हैं माया की कंजिश होती है और ये मोह की जंजीर टूटती नहीं है। घड़ी घड़ी नाम रूप में फंसाई देती है। बाप कहते हैं नाम रूप में नहीं फंसो, मेरे में फंसो ना। जैसे तुम निराकार आत्मा हो वैसे मैं भी निराकार आत्मा हूँ। तुम निराकार आत्मा इस तख्त पर बैठे हो, मैं भी इस तख्त पर टेम्परेरी बैठा हूँ। और तुमको आप समान निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनाना है। कौन से सन की वाणी है? इस वर्ष बाबा को शरीर छोड़ना था, तब बोला कि निर्विकारी निरहंकारी तुम बच्चों को बनाना है। भविष्य में या वर्तमान में? भविष्य में। टीचर आप समान बना लेंगे ना? सर्जन होते हैं तो सर्जन बनाते हैं। पढ़ाने वाला टीचर है, इंजीनियर होगा तो इंजीनियर बना देगा।
वकील होगा तो वकील बना देगा। तो ये भी अविनाशी सर्जन है। तुमको सर्जन बनाते हैं। जो बढ़ई होगा वो बढ़ई ही बना देगा। और ये तो बेहद का बात है। इनका नाम बहुत वाला है। बुलाते भी है पतित पावन आओ। आत्मा बुलाती है शरीर द्वारा, बाबा आ करके हमको पावन बनाओ। बिना आए पावन नहीं हो सकते क्या? ऐसे भी नहीं कि आकर ज्ञान सुनाऊं और चला जाऊं, पावन बनते रहेंगे। नहीं, ज्ञान तो साधन है। पावन बनने के लिए संग का रंग चाहिए। अभी तुम जानते हो कि हमको पावन कैसे बनाए रहे। आत्मा तो बहुत छोटी है, बाबा भी बहुत छोटा। जैसे हीरे होते हैं उनमें भी कोई काले दाग वाले होते हैं। अभी तुम समझते हो हमारी आत्मा में खाद पड़ी है। इस खाद को निकाल कर फिर हम सच्चा सोना बनते हैं। आत्मा को बहुत प्योर बनाना है। पहले हम ऐसे पवित्र थे। तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट क्लियर है। और सत्संगों में ऐसे नहीं कहेंगे। बात भी समझाते। तुम्हारा लक्ष्य ही ये है बनने का। ये भी समझते हो। ड्रामा अनुसार आधा कल्प रावण के संग में भिखारी बने। भिखारी बनने का कारण क्या हुआ है? रावण के अनेक सिर होते हैं ना, तो अनेकों के संग में रंग में आते आते तुम पतित बने, भिखारी बने। अभी समझाने के लिए तुम्हारे पास बैज भी है, और इस बैज पर समझाना बहुत सहज है। ये त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये 3 देवताएं हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना है कि ब्राह्मणों की तो 9 कुड़ियां होती। तो कौन से कुड़ी के ब्राह्मण की स्थापना? ब्रह्मा द्वारा। सूर्यवंशी की स्थापना होती है? ब्रह्मा द्वारा सूर्यवंशी ब्राह्मण कुल की स्थापना होती है। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना कहते तो हैं,
परंतु ब्रह्मा तो करते नहीं है। यह तो पतित था, फिर पावन बनते हैं। पतित दाढ़ी मूछ वाले ब्रह्मा की पूजा नहीं होती। पावन जगदम्बा का रूप जब धारण करते हैं तो जगदम्बा की पूजा भी होती है। मनुष्यों को ये पता नहीं है, ये पतित है फिर पावन बनते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो, ये पढ़ाई की मंजिल बहुत ऊंची है। और बाप आते हैं पढ़ाने के लिए। ज्ञान है ही बाबा में। और वह बाबा कोई से पढ़ा हुआ नहीं है। तो ड्रामा प्लान अनुसार इनमें ज्ञान है। ऐसे नहीं कहेंगे इनमें ज्ञान कहाँ से आया, नहीं, वो है ही नॉलेजफुल। और जो नॉलेजफुल है वो ही पावन बनाते। पत्थर बुद्धि मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं है। अगर समझते होते तो गंगा आदि में स्नान करने के लिए नहीं जाते, पोखरों आदि में टुब्बक लगाने के लिए नहीं जाते। कहाँ की बात है? ब्राह्मणों की संगति की दुनिया में ही, बेसिक ब्राह्मणों में और एडवांस ब्राह्मणों में ये शूटिंग होती है कि बाप को पहचानते हुए भी जब नहीं पहचानते हैं तो कहीं ज्ञान गंगाओं में डुबके मारते हैं, कहीं पोखरों में नहाने जाते हैं और फिर गोते खाते रहते। गोता खाना माना डूबना उतरना, डूबना उतराना। फिर समुद्र में भी स्नान करते रहते। समुद्र की भी पूजा करते रहते, क्योंकि सागर को देवता समझते हैं। अच्छा, भगवान तो नहीं है ना? सागर में ही तो पानी है ना। और नदियां जो बहती है वो तो है ही। कोई कोई नदियां हैं जो कब विनाश को नहीं पाती है। बाकी हाँ, पहले सतयुग त्रेता में आर्डर में रहती थी। डुबोने आदि का उनका काम नहीं था। नदियों में कब मनुष्य डूबते नहीं थे, क्योंकि वहां तो मनुष्य ही बहुत थोड़े होते हैं। फिर वृद्धि को पाते रहते।
पहले ज्वालाई अब तक की वाणी का तीसरा पेज। कलयुग के अंत तक कितने मनुष्य हो जाते हैं। जब थोड़े मनुष्य थे तो वहाँ आयु बहुत थोड़ी थी, बहुत बड़ी थी। अभी तो देखो आयु ही छोटी होती जाती है। वहाँ नई दुनिया में कितने थोड़े मनुष्य होंगे। फिर 2500 वर्ष में कितनी वृद्धि हो जाती है। झाड़ का कितना फैलाव हो जाता है। तो इस ड्रामा के पार्ट में पहले पहले सिर्फ हमारा राज्य था। तो ऐसे कहेंगे तुम्हारे में भी कोई कोई है जिनको याद रहता है कि अभी हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम रूहानी वारियत योग बल वाले हैं। परंतु बच्चे ये बात भूल जाते हैं कि हम माया से लड़ाई करने वाले हैं। कुमारियां हैं, पहले पवित्र होती हैं, फिर शादी के बाद अपवित्र बन जाती हैं। जब शादी करते हैं तो फिर इनको मंदिर में ले जाते हैं। जैसे वो क्रिश्चियन आदि चर्च में ले जाते हैं, वो पाता है तो शादियां कितनी ढेर होती हैं। तो बड़े से बड़ा कसाई हुआ पोप, जो इतनी ढेर की ढेर रीढ़ बकरियों को कत्लेआम कराते हैं। ये कत्लेआम का धंधा कौन कराते हैं? नाम रखा है पोप। अभी इनको क्या कहेंगे? कहेंगे बड़े से बड़ा कसाई है। हमारे ज्ञान के अनुसार ये क्या चाहे टावर ऑफ साइलेंस तो नहीं है। बड़ी चर्च है रोम में, वहाँ बड़े से बड़ा कसाई रहता है। जैसे बच्चों को समझाया है, साधु सन्यासी जो अपन को भगवान कहलाते हैं, वो बड़े से बड़े कसाई है। अभी ये बातें तुम समझते हो और तो कोई समझ नहीं सकता। ये राजाई स्थापन हो रही है। हम वो पवित्र राजाई स्थापन कर रहे हैं। इतना बाप को याद करेंगे, उतना पावन बनेंगे। हमारी अहम ऑब्जेक्टिव ये है। ऐसा बनने के लिए इन द्वारा बाबा हमको ये देवता बनाते हैं। किन द्वारा? की तरफ इशारा किया?
लक्ष्मीनारायण की तरफ इशारा किया। इन द्वारा हमको यह देवता बनाते हैं। त्रिमूर्ति की तरफ इशारा किया। त्रिमूर्ति से वो कहते हैं ना, तो अभी बच्चों को क्या करना चाहिए? बाप को याद करना चाहिए। अभी यह तो हुआ दलाल। गायन भी है, जब सदगुरु मिला दलाल, सुंदर मेला कर दिया। बाबा भी शरीर लेते हैं, तो ये बीच में दलाल हुआ। कि तुम्हारा योग लगाते हैं शिव बाबा से। बाकी अभी सगाई आदि का नाम मत लो। अब की बात बताइए, 68 में सगाई आदि का नाम मत लो। क्यों? अगर 68 में जिससे सगाई कराई हो और 18 जनवरी को शरीर छोड़ दिया, तो शादी होने से पहले ही विधवा बन गए था। इसलिए बोला अभी सगाई आदि का नाम मत लो। शिव बाबा इन द्वारा हमारी आत्मा को पवित्र बनाते हैं। कहते हैं बच्चों, मुझे अपने बाप को याद करो। तुम तो ऐसे नहीं कहेंगे मुझे बाप को याद करो। किसने बोला है? ये किसने बोला कि तुम तो ऐसे नहीं कहेंगे मुझे बाप को याद करो? तुम ब्रह्मा बाबा हो कैसे? कोई सामने इमर्ज करके आत्मा बैठाई हुई है, उसको बोला कि तुम तो ऐसे नहीं कहेंगे मुझे बाप को याद करो। माना प्रजापिता वाली आत्मा को इमर्ज किया, उससे बोला कि तुम तो ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझे अपने बेहद के मनुष्य शक्ति के बाप को, प्रजापिता को याद करो। हाँ, तुम बाप का ज्ञान सुना देंगे क्या? ये माने कब? भविष्य में ऐसा टाइम आएगा कि तुम बाप का ज्ञान तो सुना देंगे, लेकिन ये नहीं साबित होने देंगे, ये नहीं कहेंगे मुख से कि मैं बाप हूँ, मुझे याद करो। हाँ, कहेंगे, ज्ञान सुनाते हुए ऐसा लोगों को बता देंगे, कहेंगे कि बाबा ऐसे कहते हैं। मैं नहीं कहता हूँ, कौन कहते हैं? बाबा ऐसे कहते हैं। कोई पूछे कहाँ कहते हैं, तो माउंट आबू तो मुरलिया सामने निकाल के रख दो। ये बात भी बाप बड़ी अच्छी रीति समझाते हैं। इसको समझाने में भी गफलत नहीं होनी चाहिए।
क्योंकि बोलते बोलते भाषण करते करते जोश में आकर कभी कभी मुख से उल्टा पलटा भी निकल जाता है। ओम शांति।